अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो देखिए, हवाएं जिस तरफ चल रही हों, हवाओं का जो रुख हो उसको समझ करके उसी दिशा में चलने में बेहतरी होती है। मन मर्जी से नहीं चलना है, हवाओं का रुख देख करके चलना है। यही नियम है ट्रेडिंग का। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है चार्ट ऑफ द वीक के एक नए एडिशन में। और हमेशा की तरह इस एडिशन में भी एक बहुत ही कमाल का चार्ट आपके सामने में रखने जा रहा हूं। तो उसके लिए तो देखिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कुछ एक जरूरी बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले आज की तारीख नोट करें। आज तारीख है 16 अगस्त 2020। 16 अगस्त 2020 को आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, पिछले कुछ सप्ताह में हमने और आपने मिलकर कई सारे चार्ट्स का एनालिसिस किया और आपने ताकत जानी चार्ट रीडिंग की। देखिए, जब मैं चार्टिंग सीख रहा था, यानी कि चार्ट्स देखना सीख रहा था, ट्रेडिंग में नया नया था, तब मैं ये कल्पना करता था कि काश ऐसा हो जाए कि जो मैं किताबों में पढ़ रहा हूँ वो मुझे यथार्थ में देखने का अवसर मिल जाए। चार्ट ऑफ द वीक के जरिए बिल्कुल यही हो रहा है। जो सबसे उम्दा चार्ट हैं, जिनमें कोई बहुत ही बेहतरीन चार्ट फॉर्मेशन है, वो हर सप्ताह में खोज करके आपके लिए लाता हूँ। तो देखिए, इस सप्ताह भी दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि सेम ही इंडस्ट्री के हैं, लगभग हूबहू एक से ही चार्ट्स हैं। दोनों मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा था कि किसको चार्ट ऑफ द वीक कहें और किसको कहें रनर्स अप, लेकिन अंत में मैंने फैसला कर ही लिया। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप कौन सा स्टॉक है। इस स्टॉक का नाम है इंडियन होटल्स। तो देखिए, ये चार्ट भी बहुत उम्दा है। चार्ट हर लिहाज से अच्छा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, लेकिन कुछ मूव ऑलरेडी आ चुका है। तो इससे भी बेहतर और इससे भी साफ चार्ट मैं इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक बतौर आपके लिए लेकर के आया हूं। तो देखिए, इसी क्षेत्र की एक और कंपनी है और वो है आज का इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, और स्टॉक का नाम है EIH लिमिटेड। पहले इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडियन होटल्स होता था, और ये जो कंपनी है ये ओबेरॉय ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। ओबेरॉय और ट्राइडेंट ग्रुप के जो होटल्स हैं वो दोनों इसी कंपनी में हैं। और देखिए, इंडिया में जितने भी होटल्स हैं उनमें सबसे बेहतरीन होटल्स कम से कम मुझको तो ओबेरॉय ग्रुप के लगते हैं। तो देखिए, वो कमाल की कंपनी है EIH, जिसमें कि मुकेश अंबानी का भी निवेश है और इसके अलावा ITC का भी निवेश है। तो शानदार कंपनी है। अब आप सोचेंगे कि कोरोना काल में होटल कंपनी के शेयर्स में क्या दिलचस्पी बन रही है। देखिए, बाजार हमेशा भविष्य की सोचता है। मैं और आप सोचते हैं वर्तमान का, लेकिन बाजार सोचता है भविष्य का। तो हो सकता है कि आने वाला वक्त इन कंपनीज के लिए अच्छा हो और सकता है कि सुनहरा हो। तो इसी वजह से चार्ट पर भी उसी का रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं चार्ट को गौर से। EIH लिमिटेड का ये वीकली चार्ट है। बहुत ही शानदार बेमिसाल चार्ट है, और इस चार्ट में दो बड़ी बातें हैं जिन बातों की वजह से ये चार्ट मुझे इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो बातें क्या हैं ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप जानते ही हैं कि जो चार्ट हम देख रहे हैं ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट 3 महीने से 1 साल के लिए देखा जाता है। लेकिन इस सप्ताह इस बात पर मैं जोर डालना चाहता हूं, ये जो चार्ट हम देख रहे हैं ये 3 महीने से 1 साल के लिए देख रहे हैं। मान के चलिए कि 6 महीने से 1 साल के लिए चार्ट देखा जा रहा है। तो इस तरह के शेयर्स धीमी गति से चलते हैं, और इसीलिए आपका होराइजन बड़ा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। तो 6 महीने से साल भर की बातचीत हम इस शेयर के कॉन्टेक्स्ट में आज कर रहे हैं। चार्ट बहुत बेमिसाल है। इस तरह का चार्ट जब कभी आपके सामने लाया जाए, कोई भी नया चार्ट आपके सामने कभी भी आए, तो सबसे पहले बस चार्ट को यूं ही देखना चाहिए। कोई इंडिकेटर ना डालिए इसमें, केवल चार्ट को सादा बिल्कुल इस तरह देखिए। 1-1.25 मिनट चार्ट को बस ऐसे निहारने में लगाइए। आप पाएंगे कि चार्ट आपसे कुछ कहने लगेगा। धीरे धीरे आपको चार्ट की बोली सुनने लगेगी। तो इसीलिए जब कोई नया चार्ट सामने आए, 1-1.25 मिनट बस चार्ट को बिना किसी इंडिकेटर्स के देखना जरूरी है। इस चार्ट में 2 बड़ी बातें जिस वजह से बाकी सभी चार्ट से बिल्कुल अलग है,
और ये दो बड़ी बातें वाकई में बड़ी हैं। सबसे पहली चीज जो इस चार्ट को विशेष बना रही है वो है कि इस चार्ट पर है बहुत ही बड़े असाधारण वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम, ये जो पीली मीनारें चार्ट के नीचे आपको नजर आती हैं, इसको वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम है कि कुल कितने शेयर्स में कारोबार स्टॉक में हुआ है पिछले कुछ हफ्तों में। तो अगर आप गौर से देखें तो पिछले हफ्तों का कारोबार इस स्टॉक में हुए पहले के कारोबार के मुकाबले असाधारण दिखाई पड़ रहा है। तो पहले हम देखते थे कि 10, 15, 20 लाख शेयर्स का कारोबार हर सप्ताह होता था, और अब हम देखते हैं कि 50 से 60 लाख शेयर्स का कारोबार पिछले कुछ सप्ताह से लगातार हो रहा है। और यह बता रहा है आपको कि शेयर में कुछ ना कुछ चल रहा है। यह केवल वॉल्यूम नहीं है, यह है पद चिन्ह, यानी कि पांव के निशान हैं ये उन बड़े प्लेयर्स के जो शायद स्टॉक में इन स्तरों पर अक्यूमुलेशन कर रहे हैं। अक्यूमुलेशन मतलब शेयर को धीरे धीरे करके जब इकट्ठा किया जाता है तो उसके संकेत, उसके चिन्ह आपको वॉल्यूम के जरिए चार्ट पर दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं ये बता रहा है कि इस शेयर में निचले स्तरों पर अक्यूमुलेशन शायद होता हुआ दिख रहा है। तो इसी वजह से ये चार्ट मेरे रडार पर पिछले 6-8 महीनों से है और लगातार मैं स्टॉक को देख रहा हूं। अब जब पिछले 3-4 महीनों में जब बड़ा वॉल्यूम होता हुआ मैंने देखा, तब मुझे लगा कि वाकई में स्टॉक में कुछ ना कुछ गतिविधि असाधारण होती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए मैंने चुना इसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक। इसके अलावा भी एक बात है जो कि इस चार्ट को इंटरेस्टिंग बना रही है। अब देखिए, मुझे याद आता है कि जब मैं चार्टिंग सीख रहा था बरसों पहले, तब मैं सोचता था कि कभी अक्यूमुलेशन का कोई लाइव एग्जाम्पल दिखे तो कितना अच्छा हो। देखिए आज आप बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल अक्यूमुलेशन के देख रहे हैं, वरना तो देखिए पुराने ही उदाहरण किताबों में दिखते हैं। यहां पर बिल्कुल लाइव, रियल, एज इट इज हैपनिंग आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं, अक्यूमुलेशन होता हुआ इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अब देखिए दूसरा कारण इस शेयर को रडार पर रखने का, इस शेयर में जो दूसरी बड़ी बात है वो ये है कि यहां पर बन रहा है एक पैटर्न जिसका नाम है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यानी कि उल्टा हेड एंड शोल्डर। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर पैटर्न है जो कि बस मुकम्मल हुए जा रहा है। तो हर लिहाज से चार्ट उम्दा है। अब देखिए कि मान लें कि स्टॉक में ऊपर के लेवल्स देखने को मिलते हैं, तो किस तरह की रेजिस्टेंसेस, बाधाएं रास्ते में कहां पर हैं, ये जान लेना भी जरूरी है। तो आइए बाधाओं को देखते हैं एक नजर। सबसे पहली बाधा तो बिल्कुल देखिए मौजूदा भाव के आसपास दिखाई देती है, ये 80-81 रुपए की बाधा है। और इसके बाद एक रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रही है जो कि मुझे 100 रुपए से कुछ नीचे 96-97 के आसपास नजर आती है। फिर एक बड़ी रेजिस्टेंस है, ये 135 के आसपास है, और अगर ये 135 तक चला गया तो शेयर का भाव मौजूदा भाव से दोगुना होने लगेगा। तो खैर ये काफी दूर का लेवल है। अच्छी बात इस चार्ट पर यह है कि यहां डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है। हो सकता है कि ये शेयर काफी वक्त बिता दे, लेकिन इस स्टॉक में डाउनसाइड रिस्क यानी कि नीचे जाने का खतरा चार्ट पर कम दिखता है। तो यह है इस सप्ताह का शानदार चार्ट ऑफ द वीक, EIH लिमिटेड। तो EIH के वीकली चार्ट पर आपने देखा कि रिवर्सल जब चार्ट पर आता है, यानी कि जब स्टॉक अपना ट्रेंड बदल रहा होता है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में या अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में तब्दील हो रहा होता है, उस समय चार्ट्स पर क्या दिखाई देता है, किस तरह के लक्षण होते हैं रिवर्सल्स के। और रिवर्सल्स को पहचानना यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रिवर्सल के ट्रेड बहुत सुकून देते हैं क्योंकि आप बिल्कुल बॉटम के करीब स्टॉक को खरीद पाने में सफल हो जाते हैं। तो EIH के रिवर्सल को आप भी गंभीरता से स्टडी करेंगे, यह उम्मीद मैं कर रहा हूं, और इसमें जो असाधारण वॉल्यूम गतिविधि हो रही है इस पर भी नजर रखेंगे। देखिए पिछले सप्ताह आप सबने मुझे ढेरों चार्ट्स भेजे। किसी ने मुझे पॉलीप्लेक्स के चार्ट पर मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है ये बताया, तो किसी ने कहा कि सिप्ला का चार्ट देखिए, इसमें कमाल का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको यह बताना चाहता हूं कि न केवल आपका एनालिसिस सही है बल्कि धीरे धीरे सटीक होता हुआ जा रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सप्ताह भी वॉल्यूम की निगाह से चार्ट को देखिएगा, और जिन चार्ट्स पर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम दिख रहा है वो मेरे निगाह में, मेरे ध्यान में उन चार्ट्स को लाइएगा। देखिए कल हम सब भारतवासियों ने मिल करके स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाया, और इंडिपेंडेंस डे की आप सब लोगों को मेरी ओर से ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। देखिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले इंडिपेंडेंस डे तक हम लोग मिल करके
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ भी गंभीरता से सोचेंगे और उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, और इसमें मेरा पूरा सहयोग आप लोगों को मिलेगा। तो धन्यवाद आप सबका मुझे आज सुनने के लिए। जय हिंद।